रही है, एक तरफ प्यार की बात की जा रही है, जोड़ने की बात की जा रही है, भाईचारे की बात की जा रही है। आप सब लोगों को तय करना है कि आप इनका साथ देने का काम कीजिएगा। जो लोग भारत को तोड़ने के साथ काम कर रहे हैं या जो लोग भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, और आप सब लोग जानते पूरे देश भर में किसान हो, नौजवान हो, युवा हो, मजदूर हो, सभी लोग मोदी जी के शासन में सभी लोग जो है परेशान हैं। और हम लोग सब लोग आप लोगों के बीच आए, अपनी बात रखने आए हैं कि जिस प्रकार से मुद्दे की बात होनी चाहिए। मेरा मानना है कि अगर समाज में अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो बेरोजगारी है। नौजवान लोग पढ़ लिख के डिग्री लेकर के भी बेरोजगार है और लगातार मोदी जी के राज में बेरोजगारी दर जो है बढ़ता चला जा रहा है। हमने 2020 के चुनाव में वादा किया था कि अगर आप लोग हमको मुख्यमंत्री बनाइएगा तो 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। लेकिन 2020 का जब चुनाव रिजल्ट आया तो बहुमत के लिए 122 चाहिए था। हम लोग बहुमत पास कर गए थे, लेकिन छल कपट से ये लोग 122 के जगह हम लोगों को 114 के आसपास रोकने का काम किया। आपकी सरकार बन गई थी, लेकिन छल कपट किया गया। किसी विधायक को 50 वोट से हराया गया, किसी को 12 वोट से हराया गया, किसी को 100 वोट से हराया गया, किसी को 500 वोट से हराया गया। 4 बजे के बाद गिनती बंद कर दिया था। फिर रात के अंधेरे में 12 बजे के बाद गिनती शुरू किया था। फिर भी सरकार बनी, हम विपक्ष में हैं, हमें स्वीकार था, फिर भी हमने ठाना था कि बेरोजगारी मुद्दे को लेकर के हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। फिर बाद में आप लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जानते ही हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। आदरणीय लालू जी के पास आए, हमारे घर आए, उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी के भाजपा वाला तोड़े था, हमारे विधायक लोग इनके लुभावा था, महाराष्ट्र में तोड़ दिया, पैसा से प्रलोभन से भाजपा वाला ऑपरेशन लोटस चला रहा था, झारखंड में प्रयास कर रहा था, कर्नाटका में किया, मध्य प्रदेश में किया। तो मुख्यमंत्री जी गिड़गिड़ाते हुए आए और हाथ जोड़ करके ऐसे ही माफी मांगे हमारे माता पिता से, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, मोदी जी हमारे दल को तोड़ रहे हैं, लालू जी, राबड़ी जी हमको माफ कीजिए और फिर से आइए मिलते हैं और 2024 में भाजपा को रोकने का काम करते हैं। हम नहीं चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री जी का साथ दें, काहे हम जानत रही। हम तो हाउस में पूछे भी भाजपा वाले के लोग, यानी मोदी जी का गारंटी इतना मजबूत गारंटी होता है, तो ये मोदी जी के गारंटी वाले कौन गारंटी पा कि बिहार के मुख्यमंत्री फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, जरा बताओ। तो विधानसभा में सब भाजपा वाला चुप हो गया, कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं। भाजपा के राष्ट्र प्रवक्ता बोलता है कि हम नहीं ले सकते उनका गारंटी। तो हम जान रहे थे, लेकिन देश भर के नेताओं का दबाव था, सब लोग चाहते थे कि भाई कुछ भी हो जाए लालू जी,
अगर नीतीश जी सच्चे मन से आ रहे हैं तो आप उनको स्वीकार कीजिए, चाहे जो त्यागना हो, जो कुर्बानी देनी हो, दे करके देश को बचाने का काम कीजिए, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम कीजिए, देश के संविधान को बचाने का काम कीजिए। यही एक शर्त था जिसके लिए हम और नीतीश कुमार जी साथ आए थे, और उन 17 महीनों में साथ आए। हम उप मुख्यमंत्री बने और हमारा जो एजेंडा था, भले ही मुख्यमंत्री ना बने हो, लेकिन हमारा एजेंडा था 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने का। इन ताके मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी थके हुए थे, उनसे हमने 5 लाख सरकारी नौकरी हमने दिलवाने का काम किया, नियुक्ति पत्र वितरण बंटवाने का काम किया, और अभी और बहाली आने वाला है जिसका फाइल हम करके गए हैं, जो मुख्यमंत्री जी रोके हुए स्वास्थ्य विभाग पे आने वाला है। तो हम लोगों का साथ है, चाहे हम पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, मुद्दे की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे और संघर्ष करने का काम करेंगे। जो आप लोगों का अधिकार है उसको हम लोग दिलाने का काम करेंगे। तो इस दिशा में हम लोग काम किए, जाति आधारित गणना कराए, मांगो हम लोगों ने टोला सेवक का, तालमी वर्कर्स का, आंगनबाड़ी का, सबका मानदेय जो है हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। आशा ममता जो दीदियां थी उनका भी हम फाइल करके गए हैं, 2500 रुपए हम कर दिए हैं, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री जी फाइल रोक करके बैठने का काम किए। तो फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी जो है भाजपा की तरफ चले गए। हम लोग पूछे कि भाई क्या कारण है, काहे गए, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो भाजपा के साथ क्यों चले गए। तो हम तो नहीं बता सकते ईडी का डर है या सीबीआई का डर है, लेकिन हम सब लोगों को, जो आपकी बात कर रहा है, राहुल जी आपकी बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे, गरीब की बात कर रहे, किसान मजदूर नौजवानों की बात कर रहे, असल मुद्दों के बारे में बात कर रहे हैं, हम हो या और हमारे साथी हो। मोदी जी जवाब नहीं देना चाहते हैं कि क्यों नहीं किसानों का आय दुगुना किया, क्यों नहीं 2-2 करोड़ रोजगार बांटने का काम किया, क्यों नहीं हर एक के खाते में 15-15 लाख देने का काम किया, 22 तक सबको पक्के मकान देने का वादा किया था। अगर ये सवाल हम लोग पूछते हैं तो मोदी जी अपने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जो इन्हीं के पार्टी के प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे, सेल के रूप में काम कर रहे, वो हम लोगों के पीछे लगा दिया जाता है। लेकिन अब आप लोगों को कहना चाहते हैं, हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, लड़ाई लड़ेंगे, आपकी लड़ाई लड़ना है, आपको अधिकार दिलाना है। तो आप सब लोग हाथ उठा के बताइए, लड़ाई लड़ना है कि नहीं लड़ना? लड़ना होगा तो भाजपा बढ़ाओ, भाजपा बढ़ाओ, भाजपा बढ़ाओ। तो ज्यादा समय हमने हिंदुस्तान में नफरत और हिंसा फैला, हम अपनी बात मीडिया में रखते हैं, मीडिया वाले हमारी बात को दिखाते नहीं है। मीडिया में आपको 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे, ऐश्वर्या राय जी दिख जाएंगी, मोदी जी के साइड में अमिताभ बच्चन घूमते हुए दिख जाएंगे, शाहरुख खान, आजकल कभी कभी नीतीश कुमार जी भी दिख जाएंगे, मगर तेजस्वी जी और मैं नहीं दिखने वाले। क्यों? मीडिया हमारा ही नहीं है,
मीडिया तो अदानी जी का है, मीडिया तो मोदी जी का है, बड़े बड़े अरबपतियों का है, किसानों का तो नहीं है, मजदूरों का नहीं है, छोटे दुकानदारों का नहीं है। हम उनकी बात रखते हैं तो मीडिया में हमारी जगह नहीं बनती। इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की, 4000 किलोमीटर हम आपके साथ, हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर चले। और यात्रा में से हम दोनों की विचारधारा का एक नारा निकला। किसी ने लिखा नहीं, अपने आप भीड़ में से एक नारा निकला। एक आदमी आता है, मेरी ओर दौड़ते हुए आता है, मुझे कहता है राहुल जी, ये आप 4000 किलोमीटर चल रहे हो, मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा बताओ क्या कर रहा हूं। कहता है आप नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हो। और यही हमारी विचारधारा है। आप तेजस्वी जी का चेहरा देखो, ठीक से देखो, ये आपको हर टाइम मुस्कुराते हुए दिखेंगे। ये लोग मुस्कुरा रहे हैं, लालू जी आपको मुस्कुराते हुए दिखेंगे, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता बने वो सब मुस्कुरा रहे हैं। और बीजेपी के नेताओं को चेहरा देखो, नरेंद्र मोदी को देखो, अमित शाह को देखो, राजनाथ सिंह को देखो, तो चेहरा ऐसे होता है। पता नहीं क्या हो गया इन लोगों को, ये खुशी नहीं होते, नफरत फैलाते हैं और 24 घंटा किसी न किसी के बारे में उल्टी सीधी बात करेंगे। हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता 24 घंटा मोहब्बत की दुकान खोलिए, लोगों को जोड़िए। और ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, इसके खिलाफ हम मिलकर एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का और भाईचारे का देश है। आपके खून में, आपके डीएनए में नफरत नहीं है, मोहब्बत और भाईचारा आदर है। यात्रा में हमने हजारों लोगों से पूछा कि भाई देश में ये जो नफरत का माहौल बन रहा है, इसका कारण क्या है। किसानों से पूछा, मजदूरों से, छोटे छोटे बच्चों से पूछा, युवाओं से पूछा, और सब ने कहा राहुल जी, नफरत का कारण डर है और डर का कारण अन्याय है। ये देश के हर कोने कोने में आप किसी भी गरीब व्यक्ति से पूछ लो, हर रोज इस देश के हर कोने कोने में अन्याय होता है। आर्थिक अन्याय, सामाजिक अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, युवाओं के खिलाफ अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, जहां भी आप देखो अन्याय ही अन्याय दिखेगा। ये देखो, एक और अन्याय के बारे में बोला, आर्मी की भर्ती नहीं करवाया। भाई एक और बात, अब एक नई चीज निकली है। अब अगर हिंदुस्तान का एक सैनिक, एक जवान शहीद होगा तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। मगर अगर एक अग्निवीर, जिसके दिल में वही भावना है जो जवान दूसरे जवान के दिल में है, अगर वो शहीद होगा तो आर्मी और हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद का दर्जा नहीं देगी। दो तरीके के शहीद बना दिए इन लोगों ने। एक अग्निवीर वाला, जिसको कोई इज्जत नहीं मिलेगी,
और दूसरा जो आर्मी वाला, रेगुलर आर्मी वाला, अग्निवीर को ना कैंटीन मिलेगी, ना पेंशन मिलेगा और ना